वेलकम बैक। ओ लेवल कंप्लीट करने के लिए आपको एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन मोस्टली तैयार करने हैं, जिसमें से ट्रू फॉल्स भी शामिल है। तो आज हम देख रहे हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स जो आपके तीसरे पेपर M3R5 यानी पाइथन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको हर एक क्वेश्चन को समझ करके तैयार करना है ताकि आप सटीक आंसर दे सकें कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो इस वीडियो में हम कुछ बता रहे हैं, 50 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा रहे हैं और इसका पीडीएफ आपको अगले वीडियो में मिलेगा जहां पर 100 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक एल्गोरिथम एक प्रोग्राम के लॉजिक का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो देखिए, एल्गोरिथम जो होता है वो सिक्वेंटियल लाइन से एक किसी प्रोग्राम का सॉल्यूशन होता है, जबकि यहाँ पर उल्टा लिखा है, तो ये आपका हो गया फॉल्स। अगला क्वेश्चन है, एक फ्लो चार्ट मानक प्रतीक द्वारा दर्शाया गया है या दर्शाया जाता है। तो फ्लो चार्ट क्या है आपका, स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं, ये आपका ट्रू होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक एल्गोरिथम एक भारतीय गणितज्ञ के नाम से लिया गया है। तो ये फॉल्स है, भारतीय गणितज्ञ के नाम से नहीं है। वास्तव में अगर देखा जाए तो एक फारसी गणितज्ञ थे एल ख्वारिज़मी, जो अलजेब्रा के फादर थे, लेकिन इसके बाद इसे 18वीं शताब्दी में एल्गोरिज्म को चेंज करके एल्गोरिज्म कर दिया गया, तो उन्हीं के नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक डिसीजन बॉक्स को आयताकार आकार द्वारा दर्शाया जाता है। तो देखिए, डिसीजन बॉक्स जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से, और आयताकार बॉक्स जो होता है वो आपका इस तरह होता है। ठीक है, तो क्या डिसीजन बॉक्स को इस तरह आयताकार में दिखाया जाता है? तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि डिसीजन बॉक्स को इस तरह डायमंड वाले में, डायमंड शेप में दिखाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर, फ्लो चार्ट को क्रैंक गिलब्रेथ द्वारा पेश किया गया था। तो देखिए, फ्रैंक गिलब्रेथ जो है, उन्होंने इसको शुरुआत किया था ऐसा है, और इसका इस्तेमाल किया गया था। तो क्या ये ट्रू है कि फ्लैंग गिलब्रेथ ने ही इसका शुरुआत किया था? तो इसका आंसर आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने फ्लैंग गिलब्रेथ ने ही इसका शुरुआत किया था, इंट्रोड्यूस किया था। अगला है, एक अच्छी तरह से लिखित एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट अच्छे कार्यक्रम लिखने में मदद करता है। तो ये ट्रू है, बिल्कुल सही है कथन आपका, क्योंकि अगर आप अच्छे से एक एल्गोरिथम लिखेंगे तो आप उससे फ्लो चार्ट बड़ी आसानी से बना सकते हैं, और अगर आप एल्गोरिथम फ्लो चार्ट अच्छा बनाए हैं तो उससे आप प्रोग्राम भी अच्छे से बना सकते हैं। अगला है, प्रोग्राम में टिप्पणियाँ प्रोग्राम की डिबगिंग को आसान करता है, यानी कमेंट्स। अगर आप कमेंट करते हैं पाइथन में तो हैश का इस्तेमाल करके कमेंट करते हैं, तो क्या अगर आप कमेंट लिखते जाते हैं प्रोग्राम में बीच बीच में, तो क्या ये डिबगिंग में आसान होता है? तो बिल्कुल ट्रू है ये। अपना आप उसे आसानी से डिबग कर सकते हैं अगर आपने उसमें कमेंट लिखे बीच बीच में। ठीक है, तो वहाँ से ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पर क्या किया गया है, क्या काम किया गया है। अगला है क्वेश्चन आपका, असेंबलर का प्रयोग प्रोग्राम कोड को बाइनरी सूचना बदलने के लिए किया जाता है। तो ठीक है, ये ट्रू है। किसी भी असेंबलर का काम होता है कि वो आपको बाइनरी कोड को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। अगला है 10, कोबोल का संक्षिप्त नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये बिल्कुल ट्रू है, कोबोल का फुल फॉर्म ये होता है। अगला 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर विज्ञान में एल्गोरिथ्म एक समस्या के समाधान के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रयोग करने योग्य एक विशेष विधि को संदर्भित करता है, एक सॉल्यूशन है आपका। तो ये बिल्कुल ट्रू है, एल्गोरिथ्म का ये काम होता है कि समस्या समाधान के लिए आप स्टेप बाय स्टेप जो सीक्वेंस लिखते हैं उसी को एल्गोरिथ्म कहा जाता है। अगला है, फ्लो चार्ट कंप्यूटर समाधान तैयार करने के शुरुआती चरणों में किए जाते हैं। तो ये भी ट्रू है, सबसे पहले आप फ्लो चार्ट लिखते हैं, फिर एल्गोरिथ्म लिखते हैं, और फिर आप प्रोग्राम लिखते हैं। अगला है, फ्लो चार्टिंग में वास्तविक निर्देशों को बॉक्सिंग में दर्शाया जाता है। तो देखिए, ये भी सही है, बॉक्स बना बना करके आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ट्रू हो गया। अगला है, एक प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके एल्गोरिथम बनाया जाता है। तो देखिए, ये भाषा का उपयोग करके नहीं यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो ये फॉल्स हो गया। एल्गोरिथम जो होता है वो आप अपनी सिंपल सी भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में आप लिखते हैं कि किसी प्रोग्राम को कितने स्टेप में क्या क्या करना है। तो इसमें किसी भाषा का इस्तेमाल की जरूरत नहीं है, आप हिंदी भी लिखे चाहे इंग्लिश में लिखे। और यहाँ पर लिख के आ रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, हालांकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एल्गोरिथम का इस्तेमाल होता है, लेकिन आप सी में, पाइथन में, नेट में या जावा में नहीं लिखते हैं, आप हिंदी या इंग्लिश में से लिखते हैं।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहा जाता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि प्रोग्रामिंग तो उसी कहते हैं जब आप प्रोग्राम लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है एल्गोरिथ्म के लिए फ्लो चार्ट खींचने की प्रक्रिया को फ्लो चार्टिंग कहा जाता है। एक फ्लो चार्ट एक एल्गोरिथ्म के सचित्र प्रतिनिधित्व के अलावा और कुछ नहीं है। तो बिल्कुल ट्रू है ये, क्योंकि फ्लो चार्टिंग वही है जिसमें आप चित्र बनाते हैं या फ्लो चार्ट खींचते हैं, वही आपका एल्गोरिथ्म होता है। अगला है एल्गोरिथ्म को सिंटैक्स के रूप में दर्शाया जा सकता है। सिंटैक्सिंग के रूप में क्या उसे दिखा सकते हैं? तो बिल्कुल ट्रू है ये, सिंटैक्सिंग के रूप में भी हम इसे दिखा सकते हैं। एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथ्म को अक्सर छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है जिन्हें मॉड्यूल्स कहा जाता है। तो ये भी ट्रू है, आप छोटा छोटा करके एक बड़ा प्रोग्राम को बनाते हैं जिससे छोटे छोटे जो स्टेप होते हैं उन्हीं को मॉड्यूल्स कहा जाता है। अगला है श्रृंखला यानी सीरीज 1 2 3 4 8 13 इज फिबोनाची सीरीज। तो फिबोनाची सीरीज क्या होता है आप जानते हैं? समझिए यहाँ पर फिबोनाची सीरीज मतलब जैसे हमने कहीं दो नंबर शुरुआत किया, मान लीजिए आपने एक से शुरुआत किया तो अगला दो होगा, ठीक है, ये दो नंबर शुरुआत किया आपने, तो अगला जो होगा वो इन दोनों को जोड़ करके बनता है, तो क्या बनेगा 3। और अगला जो बनेगा इन दोनों को जोड़ के बनेगा तो बनेगा 3 2 5। अगला जो होगा वो इन दोनों को जोड़ के बनेगा तो 8। अगला जो होगा इन दोनों को जोड़ के बनेगा 13। तो ये आपका कहलाता है फिबोनाची सीरीज। तो आप मैच कर लीजिए, 3 1 2 3 के बाद 4 आ गया तो ये फॉल्स हो गया, फिबोनाची सीरीज नहीं है, ये आपका हो गया फॉल्स। अगला है एक डायमंड बॉक्स जो अलग अलग स्थितियों का प्रतिनिधित्व कर सकता है, डिसीजंस है ना, रिप्रेजेंट टू डिफरेंट कंडीशंस। एक डायमंड बॉक्स आपका अलग अलग डिसीजंस लेने का काम आ सकता है, यानी एक से ज्यादा कंडीशंस उसमें दिखाई जा सकती हैं, तो ये बिल्कुल ट्रू है। अगला क्वेश्चन है वी कैन यूज इंट फंक्शन, यानी अगर हमें किसी दूसरे टाइप के नंबर को इंट में कन्वर्ट करना है तो क्या उसके लिए हम इंट फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं? तो बिल्कुल ट्रू है, आप किसी भी टाइप का यानी फ्लोट कैर वगैरह आप दूसरे टाइप के वैल्यू को अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, करेक्टर का तो नहीं होगा, पर अगर फ्लोट टाइप के वैल्यू को या कम्प्लेक्स टाइप के वैल्यू को आप इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला है पाइथन में मेन फंक्शन होना अनिवार्य है। तो देखिए ये फाल्स है, क्योंकि पाइथन में ऐसा सीक्वेंस नहीं है, मेन फंक्शन वगैरह होना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आप सी वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मेन फंक्शन होता है, लेकिन पाइथन में नहीं होता। अगला है 23, प्रिंट फंक्शन को एक बिल्ट इन फंक्शन कहा जाता है क्योंकि यह पाइथन स्टैंडर्ड फंक्शन लाइब्रेरी का हिस्सा है। तो देखिए ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि ये इनबिल्ट है, ये पहले से ही आपको मिलता है प्रिंट फंक्शन। तो जो भी फंक्शंस पहले से प्रोवाइड किए जाते हैं उनको बिल्ट इन फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पाइथन आपको एक साथ कई वेरिएबल के लिए एक वैल्यू प्रदान करने की अनुमति देता है। 2.24 का, तो एक साथ आपको कई वेरिएबल के लिए वैल्यू प्रोवाइड करने का अनुमति देता है, बिल्कुल ट्रू है ये, आप एक साथ चाहें तो कई वेरिएबल की वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगला है स्ट्रिंग इन पाइथन आर म्यूटेबल, ठीक है। स्ट्रिंग जो होता है पाइथन में वो म्यूटेबल होता है, यानी आप उसके जो चेंजिंग करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, तो ये फॉल्स है, स्ट्रिंग म्यूटेबल नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पाइथन में यदि कोई वेरिएबल अंडरस्कोर सिंबल से स्टार्ट होता है तो इन वेरिएबल को प्रोटेक्टेड वेरिएबल माना जाता है। यानी अगर हम यहाँ पर कहें अंडरस्कोर और यहाँ पर लिखें ए, इस तरह से, ठीक है, यानी अंडरस्कोर लगा हो फिर हम कोई वेरिएबल बनाए तो हम इसको क्या कहेंगे? प्रोटेक्टेड वेरिएबल कहा जाता है, बिल्कुल सही है, ये प्रोटेक्टेड वेरिएबल ही कहा जाता है अगर आप किसी भी वेरिएबल के पहले अंडरस्कोर इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है पाइथन में निर्मित डेटा टाइप्स को डिक्शनरी कहा जाता है यदि कीज और वैल्यू के बीच एक संबंध को परिभाषित करता है। डिक्शनरी में कीज जोड़ी और उनके संबंधित वैल्यू होते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ट्रू क्वेश्चन है, क्योंकि आप डिक्शनरी इसी तरह से डिफाइन करते हैं, जैसे आप कुछ लिखते हैं यहाँ पर, जैसे हमने लिखा ए, यहाँ पर ए लिखा और यहाँ पर आप इसके बाद 412, तो यहाँ पर एक जो है आपका वो हो गया आपका की और दूसरा हो गया वैल्यू, इसके बाद दूसरा आप लिखते हैं यहाँ पर इस तरह से, तो इस तरह से आप इसको परिभाषित करते हैं, तो ये बोला जाता है डिक्शनरी, ठीक है। ये हो गया आपका एक वैल्यू, ये होगा की, वैल्यू की, इस तरह से आप इसको डिफाइन करते हैं। तो
डिक्शनरी का यही काम होता है पाइथन में। अगला क्वेश्चन है, पाइथन आइडेंटिफायर में अलाउड कैरेक्टर केवल अल्फाबेट सिंबल ही होते हैं, यानी ए से जेड और 0 से 9 अंडरस्कोर, ये चीज़ ही केवल आप अल्फाबेट में लिख सकते हैं। तो क्या ये ट्रू है? तो ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि आप अल्फाबेट में यही तो इस्तेमाल करते हैं, या तो कैपिटल में से जेड, या तो स्मॉल में से जेड, या 0 से 9 तक के नंबर और अंडरस्कोर। ठीक है। अगला है, आइडेंटिफायर में किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में संख्याओं या अंकों से शुरू नहीं कर सकते। गलती से यदि आप कोई अंक चुन रहे हैं तो तुरंत पीवीएम एक एरर देगा। तो देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट रूल है कि किसी भी लैंग्वेज में, आप किसी भी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं तो जब भी आप कोई आइडेंटिफायर यानी आप वेरिएबल बना रहे हैं तो आप पहले वेरिएबल के कोई भी अंक इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे आप कहें वन नेम, तो ये फॉल्स हो गया, ये मतलब एरर है, ये नहीं, आपका काम नहीं करेगा इस तरह एक वेरिएबल। हाँ, आप इस तरह कर सकते हैं नेम वन, यानी बाद में आप नंबर वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन पहले नहीं ले सकते। किसी भी टाइप का नंबर वैल्यू पहले नहीं ले सकते किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में, ये ध्यान रखिएगा। ट्रू है। ठीक है। अगला है, टू प्रॉम्प्ट यूजर फॉर एन इनपुट फंक्शन इज यूज। देखिए, प्रॉम्प्ट के लिए यूजर को संकेत देने के लिए आप इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको कोई वैल्यू इनपुट लेना है या कुछ मैसेज आपको यूजर के लिए देना है तो क्या इनपुट फंक्शन से आप देते हैं? तो ये बिल्कुल ट्रू है। जब भी आपको कोई वैल्यू लेना है तो आप इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और उसी में इनपुट के बाद आप अंदर ब्रैकेट में ऐसा लिख देते हैं जो आपको चाहिए होता है, ये यूजर के लिए दिखाया जाता है, और यहाँ पर इनपुट लिखते हैं। ठीक है। और इसको आप कन्वर्ट करते हैं फिर इंट टाइप में या जिस टाइप में आपको चाहिए, और किसी वेरिएबल में आप यहाँ पर इसको स्टोर करते हैं। ठीक है। इस तरह से आप इसे करते हैं, तो ये ट्रू हो गया बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, इंट एक्स का अर्थ है कि वेरिएबल एक्स इंटीजर में बदल जाएगा। बिल्कुल सही। अगर आपने यहाँ पर एक्स वाले वेरिएबल पे मान लीजिए 4.2 वैल्यू रखा हुआ है, तो ये क्या है, फ्लोट टाइप का वैल्यू है। अगर आप इसको अब इस तरह से करते हैं तो ये वैल्यू जो है आपका 4.2 वो आपका इंटीजर में बदल जाएगा। तो ये बिल्कुल ट्रू हो गया। ठीक है। अगला है, एक्स एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या होगा? 3 स्टिक्स 1 1 एक्सपोनेंट 3 का आउटपुट 3 है। देखिए, सबसे पहले जो सॉल्यूशन होगा वो एक्सपोनेंट का होगा। ठीक है। तो एक्सपोनेंट मतलब हुआ 1 की घाते 3 टाइम। ठीक है। और फिर इसका आंसर जाएगा 1, और फिर 1 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही आएगा, इसलिए इसका आंसर जाएगा 3। अगला है, पाइथन में पास एक नल स्टेटमेंट है। तो पास एक टाइप का स्टेटमेंट है, ये क्या नल स्टेटमेंट है? ट्रू या फॉल्स में बताना है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, ये टाइप का नल स्टेटमेंट है। ठीक है। अगला है, मैथमेटिकल ऑपरेशन एक स्ट्रिंग पर किया सकता है। तो देखिए, स्ट्रिंग मतलब आप समझते हैं, जैसे हमने लिखा नाम कोई, तो क्या नाम को किसी दूसरे नाम के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल फॉल्स है, स्ट्रिंग के साथ कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते। अगला है, डेल कीवर्ड का उपयोग करके वेरिएबल को हटाया जा सकता है। तो बिल्कुल ट्रू है ये। डेल कीवर्ड आप इस्तेमाल करके पाइथन में किसी भी वेरिएबल को डिलीट कर सकते हैं। पाइथन किसी भी नॉन जीरो और नॉन नल वैल्यू को सही मानता है। ये बिल्कुल ट्रू है, किसी भी नॉन जीरो और नॉन वैल्यू को बिल्कुल सही माना जाता है। अगला है, कंपाउंड स्टेटमेंट में थेरेपी स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा गलत लिखा है, कंटेन देयर स्टेटमेंट। ठीक है। कंपाउंड स्टेटमेंट कंटेन देयर स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट अपने स्टेटमेंट रखते हैं, ये क्वेश्चन है सर। ठीक है। कंपाउंड स्टेटमेंट कंटेन देयर स्टेटमेंट। तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या अपने जो स्टेटमेंट है उनको रखते हैं, कंटेन करके रखते हैं, ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट जो है वो कंटेन करके रखता है कंपाउंड स्टेटमेंट। अगला है, कैर इज ए वैलिड डेटा टाइप इन पाइथन। कैर एक वैलिड डेटा टाइप है पाइथन में। कैर मतलब कैरेक्टर टाइप का क्या कोई एक डेटा टाइप होता है? तो फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर डेटा टाइप काम नहीं करते हैं। देखिए, किसी टाइप का इस टाइप के डेटा टाइप तो काम ही नहीं करते हैं। ठीक है। कुछ कैरेक्टर सीक्वेंस होते हैं जिनको आप बिल्ट इन टाइप के फंक्शन कहेंगे, बिल्ट इन डेटा टाइप होते हैं, लेकिन ये कैर डेटा टाइप नहीं इस्तेमाल होता है। अगला है, 39 का 2 और 5 इंटीजर वैल्यू है, और
प्लस गणितीय ऑपरेटर है। यह एक्सप्रेशन सिंगल इंटीजर वैल्यू 7 तक का मूल्यांकित करता है। तो ट्रू है फॉल्स है? तो ये बिल्कुल ट्रू है। 2 और 5 इंटीजर वैल्यू है और प्लस गणितीय ऑपरेटर है। ठीक है, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। यह एक्सप्रेशन सिंगल इंटीजर वैल्यू 7 तक का मूल्यांकन करता है। तो 2 से 5 2 7 और प्लस जोड़ेगा तो 7 आएगा। ठीक है, ट्रू हो गया। अगला है पाइथन हमें लूप के साथ कंडीशन उपयोग करने की अनुमति देता है। तो लूप्स के साथ आप चाहे फॉर लूप हो या व्हाइल लूप हो, आप उसके साथ इल्स ब्लॉक, इफ ब्लॉक कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप लिस्ट से एलिमेंट को समायोजित, जोड़ और घटा सकते हैं। लिस्ट मतलब, तो अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ भी एलिमेंट लिखते हैं तो वो एक बन जाता है लिस्ट। मान लीजिए ये एक लिस्ट है। ठीक है, तो क्या आप लिस्ट में एलिमेंट को संपादित कर सकते हैं, यानी जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं? तो ये बिल्कुल ट्रू है, आप लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगला है, लिस्ट ऑब्जेक्ट परस्पर हैं, यानी हम कंटेंट को बदल सकते हैं। तो एक ही बात हो गया, ये भी ट्रू है। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि 4 को बदल के दूसरा रखना है, 6 को बदल के दूसरा रखना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगला है, पाइथन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इंडेक्स का समर्थन करता है। पॉजिटिव इंडेक्शन अर्थ दाएं से 0 से n तक का, जहाँ नेगेटिव मतलब बाएं से n तक का। ठीक है, जैसे आपको इंडेक्सिंग करना है, ऐसे आपको ये हो गया 0 और इसके बाद ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो अगर आपको 1 वाला एलिमेंट चाहिए तो आप यहाँ पर कर सकते हैं 1। ठीक है, तो ये आपका इंडेक्स हो गया 1, तो ये प्लस इंडेक्सिंग है। अगर आपको लास्ट वाला एक्सेस करना है तो आप लिखेंगे -1, तो ये आपका लास्ट का एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा। तो इस तरह से आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप का इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो ये भी हो गया आपका ट्रू। अगला है, पॉप मेथड एक एकल तर्क इंडेक्स लेती है और उस इंडेक्स पर मौजूद आइटम को हटा देती है। पॉप क्या करता है? हटाने का काम करता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है 2 बार। अगला है, पाइथन में हम लिस्ट ऑब्जेक्ट के लिए प्लस और स्ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल ट्रू है, आप गुणा घटाव जोड़ कर सकते हैं लिस्ट में। अगला क्वेश्चन है, पाइथन में टपल अल्पविराम द्वारा अलग किए गए पाइथन ऑब्जेक्ट का एक संग्रह है। बिल्कुल, कामा लगा करके आप टपल्स को अलग कर सकते हैं। तो ये भी ट्रू हो गया। अगला है, हम कोष्टक के भीतर और अल्पविराम विभाजक के साथ टपल एलिमेंट के प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। कोष्टक वैकल्पिक है लेकिन उपयोग करने के लिए अनुशंसित है। बिल्कुल सही है, आप कोष्टक विकल्प के तौर पर होता है, लेकिन आप उसके अंदर कॉमा सेपरेट करके कुछ एलिमेंट यहाँ, कुछ एलिमेंट यहाँ आप कर सकते हैं। ये टपल का रूल है। तो ये बिल्कुल ट्रू है। अगला है, टपल लिस्ट की तुलना में तेज है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, जल्दी एक्सेस होता है टपल लिस्ट की अपेक्षा। अगला है, हम एकल इकाई के रूप में अलग अलग वस्तुओं के समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए लिस्ट, टपल और सेट का उपयोग करते हैं। तो ये भी ट्रू है, सभी तरह का, यानी आप लिस्ट एलिमेंट के लिए आप लिस्ट बना सकते हैं, टपल बना सकते हैं, सेट बना सकते हैं। ठीक है, तीनों टाइप के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है, यदि हम अपने डिक्शनरी के एलिमेंट के नाम को पूर्वानुक्रम में छापना चाहते हैं तो हमें फॉर लूप का उपयोग करना होगा। ठीक है, अगर आप उसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर पर करना चाहते हैं तो आप एक लूप लगाएंगे और लूप लगा के उसे अल्फाबेट रूप में लिख सकते हैं एक एक करके। तो ये हो गया ट्रू। अभी हम सॉल्व किए हैं 50 क्वेश्चन, इसके आगे के और 50 क्वेश्चन हम आपको देंगे और इसी तरह के ट्रू फॉल्स, मैचिंग, फिलिंग ब्लैंक्स, ये सभी क्वेश्चन आपके तैयार कराए जाएंगे, इंक्लूडिंग लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन की हम एक पीडीएफ आपको दे चुके हैं, लगभग 80-100 क्वेश्चन की। आप उसे सॉल्व कर लें और हम उसका सोल्यूशन भी जल्दी देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।